दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा आप एंड तक पूरे ध्यान के साथ ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं मैटर से। अब मैटर क्या होता है ये सब आपको पता है। कोई भी चीज़ जिसका सर्टेन मास हो और जो कोई जगह घेरती हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास है और ये जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। अगर किसी कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली तो वो O2 गैस जगह भी घेर रही है और उसका कुछ सर्टेन मास भी है, तो वो भी क्या हो गई? मैटर। एक ग्लास में पानी भर दिया तो पानी का कुछ ना कुछ सर्टेन मास होगा और वो पानी जगह भी घेर रहा है, तो वो भी क्या हो गया? मैटर हो गया। तो कुल मिला के ऐसी कोई भी चीज़ जिसका सर्टेन मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब इस मैटर को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अगर क्लासिफाई करें तो मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सूंघना, चखना या टच, ये सभी चीज़ें किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इन्हीं बेसिस पर अगर मैं मैटर को क्लासिफाइड करूं तो जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती है ये सब आपको पता है। अगर प्लाज्मा स्टेट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा स्टेट का सिंपल सा एग्जाम्पल है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? प्लाज्मा स्टेट का, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट्स पाई जाती है। क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा निकलता है उसमें सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता है, और साथ में बहुत सारी गैसेस भी उसमें निकलती है। तो जो लावा होता है वो प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल होता है। और एक और टर्म आपने सुनी होगी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये क्या होती है? ये स्टेट बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? कोई भी एटम होगा वो हाई टेम्परेचर पर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन भी पड़े रहेंगे। तो ये जो स्टेट होती है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। क्लियर? तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करके हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? हम मैटर को उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है कोई चीज़ किस किस से मिलकर बनी होती है। तो कोई मैटर केमिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उस बेस पर हम मैटर को दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक हो गया प्योर फॉर्म और दूसरी हो गई इम्प्योर फॉर्म। क्लियर? सबसे पहले अगर हम प्योर और इम्प्योर में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो अगर सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जा रही है तो वो तो कौन सी फॉर्म होगी? प्योर फॉर्म होगी। और अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज या एक से ज़्यादा कंपोनेंट अगर पाए जा रहे हैं तो वो कैसी होगी फॉर्म? इम्प्योर फॉर्म होगी। दिखती बात है, इम्प्योर का मतलब मिलावट। किसी भी एक टाइप के सब्सटेंस में दूसरे टाइप का अगर सब्सटेंस अगर हमने मिला दिया तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर कहलाएगा। और सिर्फ एक ही स्पीसीज, एक ही कंपोनेंट, एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? प्योर फॉर्म होगी। सिंपल। क्लियर? जैसे अगर मैंने सिर्फ गेहूं लिया, सिर्फ गेहूं, तो उस गेहूं में और तो कुछ मिलावट नहीं है तो वो कौन सी फॉर्म हो गई? प्योर फॉर्म हो गई। लेकिन अगर गेहूं के अंदर मैंने चावल मिक्स कर दिए तो एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज आ गई, गेहूं भी आ गया, चावल भी आ गया, मिलावट हो गई, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इम्प्योर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? अब सबसे पहले अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें तो ये आप समझ गए होंगे कि प्योर फॉर्म में सिर्फ एक ही टाइप की स्पीसीज एक्सटर्नली प्रेजेंट होगी और इम्प्योर में एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज या कंपोनेंट एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे। क्लियर?
अब प्योर फॉर्म में जिसमें सिर्फ एक टाइप की स्पीसीज ही प्रेजेंट होती है उसको हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। तो दोस्तों इन दो चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप पूरा ध्यान से देखिए, आप चुटकियों में ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। देखिए इधर मान लीजिए अगर मैंने एक आयरन का पीस लिया, लोहे का एक टुकड़ा लिया, तो हमें पता है कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होती है, तो आयरन के पीस में बहुत सारे आयरन के एटम ही तो प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा उसमें Fe इस टाइप के बहुत सारे आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरा केस मैं लेता हूँ, अगर मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ली, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी गैस की बात करते हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस का मतलब H नहीं हुआ, H तो हुआ एटॉमिक फॉर्म, लेकिन गैस के रूप में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब हुआ H2। क्लियर। अब इधर देखिए अगर इस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन गैस ली यानी H2 ली, तो इस कंटेनर में H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल होंगे यानी क्या होगा, H2 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। अब दोनों ही केस में देखिए, इन दोनों ही केस में आपको सिर्फ एक टाइप की स्पीसीज ही दिखाई दे रही है। अगर आयरन के केस में बात करें तो देखिए Fe के अलावा क्या कोई चीज़ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। और अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली तो इस हाइड्रोजन गैस में भी H2 और H2 में भी H यही तो दिखाई दे रहे हैं, H के अलावा कोई और चीज़ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो इसी टाइप के केस को जिसमें सेम टाइप की स्पीसीज ही पाई जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एटम की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ये देखिए ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल H2 ही है, लेकिन साथ में शर्त क्या होनी चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे H2 में देखिए H, तो ये H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम सेम हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है। तो क्या ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन शर्त क्या है कि वो मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलकर बना होना चाहिए। अब आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब्सटेंस का क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एटम बनेगा। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और ये अगर आपस में मिल जाए तो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। एटम को फर्दर नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। क्लियर। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ सिंगल है तो वो होगा एटम, और एक से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैंने बात करी Fe की, तो यहाँ पे Fe कितना है, एक ही है, तो ये क्या हो गया, Fe एटम। क्लियर। लेकिन अगर मैंने बात करी हाइड्रोजन गैस की, और हाइड्रोजन गैस का मतलब हुआ H2। अब H2 में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, एक से ज़्यादा है, यानी H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ H लिखूँ तो H यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर। ये एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डिटेल में आएगी, वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल से ये ध्यान रखना है, कोई सिंगल चीज़ हो तो वो एटम है, एक से ज़्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल है। अगर O2 बोला तो ऑक्सीजन एक से ज़्यादा हो गए तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन अगर सिर्फ O बोला तो ऑक्सीजन एक ही है तो वो ऑक्सीजन एटम होगा। क्लियर। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट कहलाता है, और ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें शर्त क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होना चाहिए, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और सिंपल सी ट्रिक मैं बता चुका हूँ कैसे पहचानोगे कि एलिमेंट है या नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक टाइप की स्पीसीज ही दिखाई दे रही है, सिर्फ Fe के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अगर हाइड्रोजन गैस की अगर बात करूँ तो
इसमें भी देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, H के अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिमेंट का। तो सिर्फ एक ही टाइप की स्पीसीज अगर आपको दिखाई दे रही है, चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कुछ नहीं है, देखिए इधर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप की स्पीसीज दिखाई दे रही थी तो एलिमेंट है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप की अगर स्पीसीज आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो उस वाटर के कंटेनर में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो देखिए H2O इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और H2O में होता है क्या है, एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। अब इस कंटेनर को ध्यान से देखिए, आपको इसमें कितनी टाइप की स्पीसीज दिखाई दे रही है, एक तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर एक ही टाइप की स्पीसीज दिखाई देती तब तो वो होता है एलिमेंट, और अगर एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल। कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा कि कंपाउंड बनता कैसे है, दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए H2O एक कंपाउंड है। क्लियर। क्यों है ये आप समझ गए होंगे। अब H2O बना किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही तो बना है। क्लियर। अब इसमें देखिए फिक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रेशियो में रिएक्ट कर कर H2O का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे फिक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये फिक्स रेशियो हमेशा हम इसके मास का लेते हैं। क्लियर। देखिए H2O है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मास इसका कितना आ गया, 2 आ गया। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो 2 से 1 कट होगा तो 1:8 रेशियो आ जाएगा। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में रिएक्ट कर कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये रेशियो हमेशा फिक्स है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट उनके मास के फिक्स रेशियो में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। और ये रेशियो हमेशा किसका लेंगे, अपन इनके मास का लेंगे। क्लियर। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब भी चीज़ें आप एटम एंड मॉलिक्यूल 3rd चैप्टर आएगा, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इससे डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर सिर्फ एक स्पीसीज हो तो उसे हम प्योर कहते हैं और एक से ज़्यादा स्पीसीज हो तो उसे हम इम्प्योर कहते हैं, इम्प्योर में चला जाता है वो। लेकिन अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी एक से ज़्यादा हो गया तो ये प्योर में कैसा आया, ये तो इम्प्योर में आना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिए। मैंने कहा था अगर एक्सटर्नली एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है तब तो वो होगा इम्प्योर, और अगर सिर्फ एक्सटर्नली एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, प्योर। अब आप ये जो देख रहे हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक से ज़्यादा हो गए, ये आप इंटरनली देख रहे हैं, एक्सटर्नली नहीं देख रहे हैं। आपको एक्सटर्नली देखना है। अगर मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, तो अगर मैं एक्सटर्नली अगर उसको देखूं तो वाटर के अलावा क्या उसमें कोई और चीज़ प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नली देखिए कि एक्सटर्नली अगर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, तो ये प्योर ही हुआ, वो इम्प्योर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर लिया और वाटर में अगर मैंने कोई और चीज़ डाल दी, सॉल्ट डाल दिया या ऑयल डाल दिया, तो एक्सटर्नली कितने कंपोनेंट हो गए, एक तो वाटर हो गया, दूसरा सॉल्ट हो गया, या वाटर हो गया और दूसरा ऑयल हो गया। तो उस केस में एक से ज़्यादा एक्सटर्नल स्पीसीज प्रेजेंट हो गई तो वो किस में चला जाएगा, मिक्सचर यानी कि इम्प्योर में चला जाएगा। तो अब देखिएगा, तो ये हम समझ गए कि प्योर क्या होता है, प्योर में एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। इन दोनों की मैंने डिफ्रेंशिएट करने की ट्रिक भी बता दी और इन दोनों की मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अब आप इन दोनों में कभी भी अटकेंगे नहीं। अब आ जाइए इम्प्योर में। इम्प्योर में एक्सटर्नली एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी और इस इम्प्योर का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस आप मिला दो तो उसी को तो मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है,
कंपाउंड और मिक्सचर में एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे भी अपन ने 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज मिलाकर H2O बना था, और यहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलकर क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कंपाउंड में तो ये जो दोनों स्पीसीज है ये हमेशा फिक्स रेशियो में रिएक्ट करेगी, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें दोनों कंपोनेंट का रेशियो फिक्स नहीं होता है। किसी भी रेशियो में अगर आप दोनों कंपोनेंट को ले लेते हो तो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड के केस में दोनों कंपोनेंट, दोनों स्पीसीज हमेशा फिक्स रेशियो में होनी ज़रूरी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अगर मैंने वही एग्जाम्पल लूँ, गेहूँ लिया और चावल लिया, एक से ज़्यादा स्पीसीज हो गई, एक्सटर्नली दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब आप गेहूँ और चावल को किसी भी रेशियो में ले लो, चाहे आपने 10 ग्राम गेहूँ लिया, 20 ग्राम आपने चावल ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, दोनों को अगर किसी भी रेशियो में अगर मिक्स किया है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर में कंपोनेंट या स्पीसीज का रेशियो फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड में हमेशा कंपोनेंट यानी कि एटॉमिक स्पीसीज का रेशियो फिक्स होता है। क्लियर? अब इधर देखिए, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, अगर मैंने पानी लिया, पानी में नमक डाला, उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिया तो हमें एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो पानी में नमक अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, कोई भी 2 लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा कंपोनेंट अपन ने मिक्स किए हैं और वो रेशियो भी फिक्स नहीं है। और होमोजीनियस का मतलब अच्छी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेयर्स का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा। दूसरा केस लीजिए, अगर मैंने पानी लिया, पानी में ऑयल डाल दिया तो क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर हो गया, क्योंकि एक्सटर्नली अपन ने एक से ज़्यादा कंपोनेंट ले लिए। अब हमें पता है पानी में ऑयल कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल ऊपर की तरफ रह जाएगा जबकि पानी नीचे की तरफ रह जाएगा। आसानी से पूरी तरीके से एक दूसरे में वो डिसॉल्व नहीं होंगे, 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 फेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होते हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि O2 क्या होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? सोचिए और बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था अगर सेम टाइप की स्पीसीज ही अगर प्रेजेंट हो, आप O2 को देखिए तो O2 में सेम टाइप ऑफ एटम्स ही तो प्रेजेंट है, O दोनों ही ऑक्सीजन ही तो है। तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो O2 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अगर मैं बात करूं CH4 और H2O की, तो ये मुझे सोच के बताइए, ये एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे? देखिए, अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में क्या सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो गए। तो ये एलिमेंट नहीं होके क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं H2O यानी वाटर की बात करूं तो इसमें भी एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो CH4 यानी मीथेन भी कंपाउंड है और H2O यानी वाटर भी कंपाउंड है। तो मुझे ये बताइए, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए तो आपको देखने में पता चलेगा कि CH4 यानी मीथेन में तो कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन H2O यानी वाटर में कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एब्सेंट होता है उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? तो कंपाउंड को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर दिए गए कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और अगर दिए गए कंपाउंड में कार्बन एब्सेंट है तो उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2SO4, HCl, HNO3 ये सब क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। क्लियर। अब दोस्तों अगर मैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट को फर्दर 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ये सारी चीज़ें आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। मेटल की प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो आपको पता है डक्टाइल होते हैं, यानी उनको पतले वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलेबल इन नेचर, यानी पतली शीट में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, और उनको हिट करने पर स्पेसिफिक साउंड सुनाई देता है, यानी वो सोरोनस इन नेचर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। क्लियर। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका जस्ट उल्टा कर दो तो अपने पास किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, नॉन मेटल की। अगर मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हो जाएंगे। अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पाई जाती है तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें हम 8th में पढ़ चुके हैं। और मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटेलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप 8th में पढ़ चुके हैं, और आगे जाकर 10th में एक पूरा चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से, उनमें डिटेल में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड या फिर कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर की, तो अगर आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो इन दोनों में कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कहा था हमने आयरन का एक टुकड़ा लिया तो उसमें क्या होगा, आयरन के बहुत सारे एटम होंगे, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। और कंपाउंड के बारे में मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम आपस में फिक्स रेशियो में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और वाटर किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया इन दोनों की डेफिनेशन। क्लियर। अब दोस्तों अपने को पता है कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि एलिमेंट और कंपाउंड में से ज़्यादा प्योर कौन होगा, ये आप थोड़ा सोचकर मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो इसमें देखिए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम होगा, Fe के अलावा कुछ और दिखा, इंटरनली कुछ भी नहीं दिख रहा है। जबकि अगर मैं वाटर की बात करूं जो कि एग्जांपल है कंपाउंड का, तो एक्सटर्नली तो इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, प्योर है। लेकिन अगर उसको जूम कर कर इंटरनली अगर हम देखें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में देखिए ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एटम पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ज़्यादा प्योर फॉर्म कौन सी हो गई, एलिमेंट हो गई, क्योंकि इसमें किसी टाइप की मिलावट नहीं है। यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होने से हालांकि ये प्योर है, लेकिन इससे भी प्योर कौन हुआ, एलिमेंट। तो हमेशा ये कहा जाता है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गई और ये प्योर फॉर्म होती ही है, हमें पता ही है। क्लियर। अब दूसरा देखिए दोस्तों, अगर मैंने एक आयरन का पीस लिया, उसको मैं फर्दर तोड़ता रहूं, तो आयरन को तोड़ोगे तो आयरन ही तो मिलेगा, फिर उसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा। यानी कि एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, जैसे वाटर है, तो अगर मैं वाटर को कोई स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करूं तो मैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फर्दर डिवाइड कर सकता हूं। यानी कि एलिमेंट को तो सिंपलर फॉर्म में फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करके डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर। तो ये हो गया एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कंपैरेटिव स्टडी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर, यानी कंपाउंड और मिक्सचर में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंपाउंड के रूप में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वही वाटर का, और मिक्सचर के रूप में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हीट प्लस राइस, यानी गेहूं के अंदर क्या मिला दिया, चावल मिला दिया। अब हम इन्हीं दो एग्जाम्पल से सारे डिफरेंस हम खुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपाउंड तो कैसा फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म होता है, जबकि मिक्सचर किस फॉर्म के अंतर्गत आता है, इम्प्योर फॉर्म में, क्योंकि एक्सटर्नली यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होगी, जबकि अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज प्योर वाटर ही होगा, एक से ज़्यादा स्पीसीज नहीं होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक्सटर्नली एक से ज़्यादा स्पीसीज हो तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, और सिर्फ एक ही स्पीसीज हो एक्सटर्नली तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो देखिए दोस्तों, हमें पता है वाटर कैसे मिलकर बनता है, H2 + O2 गिव्स वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, जो कंपाउंड बना, ये वाटर बना, ये क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, नहीं करेगा। H2 और O2 तो क्या होती है, गैस होती है, जबकि H2O तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्लियर। ऑक्सीजन सांस लेने में काम आता है, वाटर से क्या हम सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जबकि अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में आपने गेहूं और चावल को मिलाकर एक मिक्सचर आपने तैयार कर दिया। अब आप देखिए, क्या ये जो मिक्सचर है वो गेहूं की प्रॉपर्टी शो करेगा, बिल्कुल करेगा, वो ब्राउन ब्राउन भी उसमें दिखाई देगा। क्लियर। और अगर मैं चावल की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्या ये मिक्सचर चावल की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसमें चावल वाइट भी आपको दिखाई देगा। समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लियर। यानी कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट है वो मिक्सचर उन कंपोनेंट की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। क्लियर। अब अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें तो हमें पता है कि जो भी कंपाउंड होता है उसको हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, और मिक्सचर में भी उसके जो कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर गेहूं और चावल का मिक्सचर है उसमें से आपको गेहूं और चावल अलग करना है तो क्या कोई स्पेसिफिक, कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, या सिंपल आप उनको हाथ से भी आप अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर यानी H2O में से मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो क्या मैं सिंपल फिजिकल मेथड यूज़ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मुझे स्पेसिफिक मेथड यूज़ करने पड़ेंगे या फिर स्पेसिफिक केमिकल मेथड मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी मैं किसी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूं। क्लियर। अगला देखिए, हमें पता है कि जब कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं, जबकि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हम लेते हैं, मिलाते हैं, उनके लिए रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है। किसी भी रेशियो में उन्हें मिलाकर मिक्सचर तैयार किया जा सकता है। जैसे अगर गेहूं और चावल की बात करूं तो गेहूं आप 10 ग्राम ले लो, चावल 20 ग्राम ले लो, या चावल 10 ग्राम ले लो, गेहूं 20 ग्राम ले लो, किसी भी रेशियो में आप दोनों को मिलाओ, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा, हमें जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में ही लेने पड़ेंगे, तभी एक पर्टिकुलर कंपाउंड तैयार होगा। क्लियर। अगला अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मुझे ये बताइए, अगर मैंने चावल और गेहूं लिया तो इन दोनों में क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई या सिंपल एक टाइप की मिक्सिंग ही हुई, सिंपल मिक्सिंग हुई, कहाँ केमिकल रिएक्शन हुई। जबकि अगर हम कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। H2O कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होने से ही तो H2O यानी कंपाउंड बना, जबकि मिक्सचर में ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो दोस्तों, हम ये देख चुके हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में भी हम डिफरेंस देख चुके हैं। अब कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों,
अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये आप आसानी से पता लगा लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, आपको चेक करना है कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो सबसे पहले आप उसको एक्सटर्नली चेक कीजिए। एक्सटर्नली चेक करने का मतलब आपको ये देखना है उस दिए गए सैंपल में कितनी स्पीसीज या फिर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट या स्पीसीज प्रेजेंट है तब तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, और अगर एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज या कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, और उसी इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैंने कंटेनर में प्योर वाटर लिया तो आप इसको एक्सटर्नली चेक कीजिए और देखिए क्या वाटर के अलावा इसमें कुछ और मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा है? प्योर है। तो प्योर वाटर किस कैटेगरी में आ जाएगा? इस कैटेगरी में। लेकिन अगर मैंने वाटर में सॉल्ट NaCl यानी नमक मिला दिया तो आप एक्सटर्नली चेक करें तो हमें पता चलेगा कि वाटर के साथ में एक और कंपोनेंट नमक भी मिलाया गया है। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट हो गए। तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते ही वो इम्प्योर यानी मिक्सचर की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर? तो जब आपने एक्सटर्नली चेक किया और आपको सिर्फ ये पता चला कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? प्योर होगा। क्लियर? अब प्योर में भी हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, क्योंकि प्योर कैटेगरी में 2 चीज़ें आती है, या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। तो ये देखने के लिए अब हमें उस सैंपल के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरनली हमें उसको चेक करना पड़ेगा। सैंपल को इंटरनली यानी कि मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर देखने पर अगर सब कुछ आपको सेम ही दिखाई दे रहा है, एक ही टाइप का दिखाई दे रहा है, तब तो वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। और अगर इंटरनली देखने पर, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर देखने पर अगर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कॉपर वायर लिया तो इस कॉपर वायर में बहुत सारे कॉपर के एटम प्रेजेंट होंगे, Cu। तो आप इसको देखिए, इंटरनली देखिए, क्या आपको सेम टाइप की चीज़ें ही दिखाई दे रही है? Cu एक ही टाइप के तो दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब अगर मैंने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरी तो हाइड्रोजन गैस का मतलब उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी कि H2 बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ये देखिए H2, ये भी क्या हो गया? H2 में होगा क्या? 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इधर देखिए, क्या आपको हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? इसमें सिर्फ H ही तो दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ सेम टाइप का ही तो दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइप्स का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। देखने पर सब कुछ सेम दिख रहा है तो एलिमेंट, देखने पर सब कुछ सेम नहीं दिख रहा, एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। जैसे मैंने कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी यानी कि CO2 गैस ली, यानी कि इस कंटेनर में CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब देखिए इसको, क्या यहाँ पे आपको सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है या अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है? यहाँ पे देखने पर आपको कार्बन भी दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये एलिमेंट नहीं होके क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इंटरनली चेक करो, अगर सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, एक जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है, तब तो वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। और एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम एलिमेंट और कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। क्लियर? ये तो तब हुआ जब एक्सटर्नली वो चीज़ प्योर थी, उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज या कंपोनेंट प्रेजेंट हो। लेकिन बाई चांस मान लीजिए सैंपल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट या स्पीसीज प्रेजेंट हुई तो ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर? जैसे पानी में अगर ऑयल मिला दिया तो एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो गई, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। अब मुझे देखना है कि मिक्सचर के रूप में ये होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे?
अगर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सिर्फ एक ही फेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर दोनों कंपोनेंट अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, दो सेपरेट लेयर, दो सेपरेट फेज दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में नमक मिला दिया तो अच्छे तरीके से वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर का। लेकिन पानी में अगर ऑयल मिला दिया तो ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, पानी नीचे रह जाएगा, दो सेपरेट लेयर, दो सेपरेट फेज बन जाएगी, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो, पढ़ने में मज़ा आ गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी इस टाइप के और कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी अपने स्कॉलर जोन चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि सभी स्टूडेंट्स का भला हो। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर को डिटेल में देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और हम डिटेल में समझेंगे। और वहीं पे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलॉइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है।